हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सीरीज के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने पिछले लेक्चर में दिए थे उन सभी को हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रॉब्लम है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो जनरल टर्म है वो कैसा है, जो टी आर है जनरल टर्म, उसमें क्या है tan इनवर्स 2 to the power r-1, यहाँ पर n के टर्म्स में है लेकिन मैं उसको r के टर्म्स में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 to the power 2r-1 है। तो अब आप इसके साथ क्या मैनिपुलेशन करिए ताकि आपको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स, लेकिन ब्रैकेट्स ऐसे हों जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 to the power 2r-1 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 to the power r-1 इंटू 2 to the power r, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो न्यूमरेटर में 2 to the power r-1 है, इंटू क्या है, इंटू 1 है, उस 1 को हम लोग 2-1 लिख दें, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि 1 को तो आप 2-1 कह ही सकते हैं ना। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या हो जाएगा, 2 to the power r-1 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 to the power r-1, यानी कि न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे लिख दें, ये हो जाएगा 2 to the power r माइनस 2 to the power r-1। तो देखो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल गया, 2 to the power r माइनस 2 to the power r-1। और ये जो दोनों टर्म्स हैं 2 to the power r माइनस 2 to the power r-1, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो यहाँ डिनोमिनेटर में बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है। यानी कि ये जो पूरा चीज़ है, इसमें जब हम लोग tan इनवर्स लगाएंगे इस पूरे में, तो ये बेसिकली क्या है, ये है tan इनवर्स 2 to the power r माइनस tan इनवर्स 2 to the power r-1, ये समेशन करना है। तो इसको अब आप आसानी से मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सम से फाइंड कर सकते हैं या वीएन मेथड से। ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 to the power n, यही वाला टर्म बचेगा, माइनस लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1। बाकी जितने भी टर्म्स होंगे ना सब कैंसिल हो जाएंगे। आप एक्सपैंड करके देख लीजिएगा, अगल बगल वाले टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। r इजक्वल टू n के लिए जो ये पहला टर्म है वो बचा रहेगा, और r इजक्वल टू 1 में जो लास्ट टर्म यहाँ पर आएगा ना 2 to the power 0 के कारण, तो वो tan इनवर्स 1 बचा रहेगा। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपको पता करना है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। तो आंसर हो गया π/4। अब यहाँ से दूसरा प्रॉब्लम उठाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम भी बहुत लंबा चौड़ा टर्म लग रहा है, उसका भी जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। इसका भी देखो जनरल टर्म जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स तो सब में रहता ही है, न्यूमरेटर में 1 है, उसके बाद नीचे में क्या है x² है प्लस समथिंग है। अब ये जो समथिंग है वो क्या है, देखो यहाँ पर x है, फिर 3x है, फिर 5x है, फिर 7x है, तो ये तो ऑड नंबर्स हो गया ना, ये 1 3 5 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, rth टर्म के लिए ऑब्वियसली आप ऐसे कर दीजिए 2r-1 हो जाएगा, यानी कि 2r-1 इंटू x कह सकते हैं। r इजिकल टू 1 रखिएगा तो देखिए 1x हो जाएगा, r इजिकल टू 2 रखिएगा तो 2 इंटू 2 4, 4-1 3 हो गया, यानी कि जनरल टर्म क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई x² प्लस यहाँ आ जाएगा 2r-1 इंटू x प्लस। अब देखते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या है भाई, आगे है देखो 1 3 7 13। तो क्या ये 1 3 7 13 क्या ये AP GP किसी में है क्या, नहीं, वैसा तो नहीं दिख रहा है मुझे 1 3 7 13, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 है, 3 और 7 के बीच में डिफरेंस 4 है, 7 और 13 के बीच में डिफरेंस 6 है, यानी कि जो नेबरिंग टर्म्स हैं उनका डिफरेंस AP में है। तो आप उस वाले मेथड से जो मैंने अभी सिखाया था ना कि s इजिकल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 ऐसे लिखिए, फिर s इजिकल टू इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके लिख दीजिए 1 प्लस 3 प्लस 7, फिर डिफरेंस ले लीजिए। तो वैसे करने पे आपको ये वाला जो टर्म है ना, इसका जनरल टर्म 7 13 का मिल जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप सीधे सीधे ऐसे देखिए कि ये जो टर्म्स है वो क्या है, 1 प्लस यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि rth टर्म के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 1 प्लस rth टर्म के लिए मिल रहा है r-1 इंटू r। तो ये पैटर्न रिकग्निशन आपको आना चाहिए। देखो मैंने कैसे किया, ये था 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू 1, 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू 2, 7 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 3, 13 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू 4। तो हर टर्म क्या है, देखो ये 4th टर्म है तो इसमें क्या है 4 इंटू 3,
तो rth टर्म में क्या हो जाएगा r इंटू आर माइनस 1 और ये 1 तो रहेगा ही 1, ठीक है। तो जनरल टर्म जो हो गया tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई दिस थिंग आ गया। अब आप कहेंगे कि तो बहुत गंदा आ गया, लेकिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, ये जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में पहले तो 1 चाहिए प्लस 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट चाहिए। तो 1 देखो यहाँ पे ऑलरेडी है बैठा हुआ, 1 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन साथ में क्या है r माइनस 1 इंटू आर प्लस यहाँ पर है 2r माइनस 1 इंटू एक्स और ये एक्स स्क्वायर है। तो इन 3 टर्म्स को, इसको और इसको, इन तीनों को आप फैक्टराइज करिए, 2 डिब्बे बनाइए, 2 ब्रैकेट बनाइए, लेकिन ऐसा ब्रैकेट बनाइए जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर में हो, यानी कि जिनका डिफरेंस 1 हो जाए। तो आप ये फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैं कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर। इसको आप फैक्टराइज करिए और ऐसे कर दीजिए x प्लस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस 1। आप यहाँ से ही देखिए कि r और r माइनस 1 ये प्रोडक्ट हुआ, उन दोनों टर्म्स का सम ये है 2r माइनस 1। तो आपको दिख रहा है ना कि ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस आर हो जाएगा और माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। आप यहाँ से ही देख सकते हैं। वही देख करके हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स और ये r इंटू आर माइनस 1 है, तो उसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आर और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस आर माइनस 1। बिल्कुल आ सकता है। और इन दोनों फैक्टर्स में फ़ायदा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर है। तो न्यूमरेटर में 1 ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें x प्लस आर माइनस कर सकते हैं x प्लस आर माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब tan इनवर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो जनरल टर्म है उसको हम लोग ऐसे लिख दें पूरा पूरा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस आर माइनस tan इनवर्स x प्लस आर माइनस 1, इसका समेशन करना है। अब इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस आर इज इक्वल टू 1 के लिए जो लास्ट टर्म होगा tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन में भी मेन फंडा क्या था कि ये जो जनरल टर्म है ना उसको ऐसे मैनिपुलेट करो ताकि 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स के टर्म में आ जाए, और वो ब्रैकेट्स ऐसे हों जिनका डिफरेंस ऑलरेडी जो चीज़ न्यूमरेटर में है उसके बराबर हो। अब हम लोग ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये साइन इनवर्स के टर्म्स में है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन साइन इनवर्स वाले टर्म्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। जनरल टर्म यहाँ से क्या है, रूट एन माइनस 1 डिवाइड बाई रूट एन इंटू एन प्लस 1 है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा एंगल है थीटा सच दैट साइन ऑफ थीटा इजकल टू दिस। तो ये अगर थीटा है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एन इंटू रूट एन प्लस 1। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, रूट एन माइनस रूट एन माइनस 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 है। अब इस साइन इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना है टैन इनवर्स में। तो टैन इनवर्स के लिए हमें ऑपोजिट साइड और बेस चाहिए। तो मान लीजिए कि बेस है b, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि एन इंटू एन प्लस 1 माइनस हाइट स्क्वायर, यानी कि माइनस ये वाला चीज़ जो है ना, रूट एन माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके बराबर ये बेस स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करिएगा, तो मैनिपुलेट करने के बाद आप देखिएगा कि ये आ जाएगा रूट एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंपल है, इसको मैनिपुलेट कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना वो रूट एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है, रूट एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 1। बेस के बदले हम लोग सीधे लिख दें रूट एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया बेस। ये स्टेप कैसे आया, बहुत से बच्चे इसी में उलझ जाते हैं कि सर यहाँ से यहाँ कैसे आया, कर भी देता हूँ। देखो इसको जब एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही n इंटू एन प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, n आ जाएगा यहाँ से, माइनस एक टर्म आएगा n माइनस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू रूट एन इंटू एन माइनस 1, ये हो गया। अब जब इसको एक्सपैंड करिएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो गया तो माइनस एन आ गया, ये माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर के प्लस 1 हो गया, प्लस 2 टाइम्स रूट एन इंटू एन माइनस 1 हो गया। तो ये देखो क्या है, अब ये जो चीज़ है ना ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, ये हो गया,
प्लस 1 हो गया प्लस ये हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एन इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 1 ये हो गया प्लस 2 टाइम्स रूट एन इंटू एन माइनस वन, यानी कि जो बी स्क्वायर है वो रूट एन इंटू एन माइनस वन प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि जो बेस बी है वो इसके बराबर है। आपको बेस मिल गया, हाइट मिल गया, तो आपको इस थीटा एंगल का टैन मिल गया, यानी कि थीटा को हम लोग टैन इन्वर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से लिखो अब ये, तो जो जनरल टर्म हमें साइन के टर्म्स में था उसको हम लोग टैन इन्वर्स के टर्म्स में लिखें, तो ये हो जाएगा रूट एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब देखो 1 ऑलरेडी हमारे लिए यहाँ बैठा हुआ है, रूट एन इंटू एन माइनस वन। तो ये तो आप देख रहे हो कि अरे वाह, ये क्या हो जाएगा, टैन इन्वर्स रूट एन माइनस टैन इन्वर्स रूट एन माइनस वन हो गया। इसका समेशन लेकर के एक्सपैंड करिएगा तो आपको मिल जाएगा टैन इन्वर्स रूट एन रहेगा ही, माइनस लास्ट में टैन इन्वर्स 0, क्योंकि n इजकल टू 1 जब करिएगा तो लास्ट टर्म यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, एस एन जो है वो टैन इनवर्स रूट n के बराबर आ जाएगा। अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करिएगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कि π/2 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये टैन इनवर्स 0 तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, यूजिंग कन्वर्जन इनटू टैन इनवर्स। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करके डायरेक्टली हम लोग साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए मैं कर देता हूँ कैसे होगा। आपको जो अंदर में दे रखा है वो क्या है, रूट एन डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिखे हैं तो ये क्या है, रूट एन इधर एक है और इधर एक रूट एन प्लस वन है, माइनस इधर क्या है, रूट एन माइनस वन बाई एन है, इंटू 1 बाई रूट एन प्लस वन है। इसके साथ एक साइन इन्वर्स वगैरह तो है ही, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। ये चीज़ है। आप चाहते हैं किस फॉर्मूले को यूज़ करना है, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करना। आप चाहते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करना। यहाँ पर साइन इन्वर्स वगैरह है ही सब, ये यहाँ पे सब है। तो अब हमें देखना है कि इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैसे लिखें। ये 1 बाई रूट एन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एन बाई एन प्लस वन, सेम चीज़ है, माइनस यहाँ पर क्या है, रूट एन माइनस वन बाई एन है और यहाँ पे है रूट एन प्लस वन। तो अगर ये जो 1 बाई रूट एन है, ये अगर हमारा यहाँ पर इसमें जो x है उसका काम करें और ये वाला जो चीज़ है वो y का काम करें, तो ये हमें क्या चाहिए, क्या होता है फॉर्मूले में देखो, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो n बाई एन प्लस वन है ना, वो हमें 1 माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो क्या वो ऐसा है, बिल्कुल है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो अंदर में है रूट एन, उसको हम लोग ऐसे लिख दें 1 माइनस वन बाई एन प्लस वन। देखो सेम चीज़ है, अंदर में क्या था, n बाई एन प्लस वन, उसको हमने लिख दिया 1 माइनस वन बाई एन प्लस वन, सेम चीज़ है। ये वाला जो चीज़ है ना, n माइनस वन बाई एन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस वन बाई एन इंटू ये रूट एन प्लस वन तो है ही और यहाँ पर 1 बाई रूट एन है ही। इस पूरे का साइन इन्वर्स आपको लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीज़ मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, यहाँ पे जो रोल x प्ले कर रहा है ये 1 बाई रूट एन है, जो रोल यहाँ पर y प्ले कर रहा है यहाँ पर ये 1 बाई रूट एन प्लस वन है। ये देखो क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ये देखो क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो 1 to 1 ये मैचिंग हो रहा है। तो ये चीज़ देखना कि ये 1 to 1 मैचिंग हो रहा है, इस वाले में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जब तक आप इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आपको वो पैटर्न नहीं समझ में आएगा कि अच्छा ये 1 बाई रूट एन एक फैक्टर हो गया, 1 बाई रूट एन प्लस वन एक फैक्टर हो गया, यानी कि ये एक एंगल का साइन हो गया और ये एक एंगल का साइन हो गया। तो उस एंगल का साइन अगर ये है तो कॉस ये है। ये ध्यान देना कि ये साइन है तो ये कॉस है। ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि 1 बाई रूट एन का स्क्वायर करिएगा और 1 माइनस करिएगा और फिर रूट लीजिएगा तो आपको ये टर्म मिल रहा है। तो अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई रूट एन माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट एन प्लस वन। अब इसका समेशन वगैरह कर देंगे, इसको आप टेलीस्कोपिक सम वगैरह करिए तो अगल बगल वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तो टर्म्स जो कैंसिल, देखिए 1 बाई रूट वन यहाँ आएगा, माइनस 1 बाई रूट टू यहाँ पर आएगा, फिर 1 बाई रूट टू यहाँ पर आएगा, फिर माइनस 1 बाई रूट थ्री यहाँ पर आएगा। तो अगल बगल वाले टर्म्स सब कैंसिल होते जाएंगे, ये इधर वाला। तो आपको जो मिलेगा वो मैं बताता हूँ क्या मिलेगा। आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट एन प्लस वन, ये मिल जाएगा। तो आपको ये मिल गया। मैं बताता हूँ कि ये आंसर सेम कैसे है पिछले मेथड से जो आंसर आया था। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स 1/√n+1। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स दिस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√n+1। इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो है वो 1 है, हाइपोटेन्यूस √n+1 है। हाइपोटेन्यूस √n+1 है तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इसका हो जाएगा n+1 - 1, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा √n। तो ये जो एंगल है थीटा, उसका कॉस क्या है 1/√n+1, तो इसका tan क्या हो जाएगा √n, यानी कि कॉस इनवर्स 1/√n+1 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स √n। तो पिछले मेथड से यही आंसर आया था, tan इनवर्स √n। तो आप उस मेथड से करिए कि साइन इनवर्स को हम लोग शुरुआत में ही tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, वैसे भी कर सकते हैं,